हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट में बता दें, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ पा रही है? यस और नो? एक बार जल्दी से चैट में बता दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हाँ जी हाँ, हेलो हेलो हेलो, सब हेलो लिख रहे हैं। यस यस यस। रिवाइज करके आए हो? रिवाइज करके आए हो कल का? बताओ, रिवाइज करके आए हो? तुम लोगों की चैट्स कहां गई आज? मुझे चैट्स काहे नहीं दिख रही हैं तुम लोगों की? हाँ जी, सब बढ़िया सब बढ़िया, अब दिख रही हैं चैट्स। सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया, बहुत सही। बहुत सही बेटा। कल जो क्वेश्चंस कराए थे, क्या तुमने प्रैक्टिस करे? क्या तुम्हें समझ आए? जितने भी कल हमने क्वेश्चंस करे थे, क्या आपसे हो पाए? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपसे नहीं हो पाए? ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो, वरना इलेक्ट्रिसिटी में बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी बेटा, समझ रहे हो? यस, एकदम बढ़िया है भैया, एकदम चंगा सी चल रहा है। वाह यार, वाह यार। चलो, बहुत बढ़िया। आगे की कहानी शुरू करें? क्या कह रहे हो, आगे की कहानी शुरू करें? कल की कहानी प्रशांत भैया की जुबानी। कल अमर ने क्वेश्चन करे थे बहुत सारे। क्वेश्चन के बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, जो कि था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब भी एक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर में से, तो एक हीट जनरेट होती है। और उस हीट जनरेट का फॉर्मूला क्या था? क्या सबको याद है? क्या सबको जूल बाबा का लॉ याद है? जूल बाबा ने क्या बोला था? बताओ, जूल बाबा ने क्या बोला था? बताओ, क्या ये सबको याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फाइनली क्या आया था? हीट निकालने का जो फॉर्मूला था वो ये था। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए थे कल, है ना? किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है हीट? एक तो करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। जितना ज्यादा टाइम के लिए करंट पास होता रहेगा, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होती रहेगी। यस और नो? यस, यस और नो? बताओ। नोट्स कहां है? नोट्स डिस्क्रिप्शन में, नोट्स वहां पर होंगे ना, नोट्स वाले सेक्शन में। और कहां मिलेंगे नोट्स आपको? अच्छा, कल के नोट्स अपलोड नहीं हुए थे भैया, लेट हो गए थे अपलोड करने में। ओके जी, नोट्स अपलोडेड है बेटा, देखना 1 मिनट जाके अभी। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ये वाला फॉर्मूले के सवाल लगाए थे, फिर हमने इसके एप्लीकेशंस देखे थे। एप्लीकेशंस क्या थे बताओ भाई? 3 एप्लीकेशंस। और मैंने बोला था बेटा, एप्लीकेशन पे सवाल पूछ लिया जाता है। कभी कभार एमसीक्यू आता है, कभी कभार वो जो छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं होते, जैसे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, वो सवाल आ जाते हैं। कभी कभार असर्शन रीजनिंग आ जाते हैं। एप्लीकेशन पे सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था? बल्ब। बल्ब जो होता है, उसका फिलामेंट किसका बना होता है? एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है टंगस्टन। टंगस्टन की प्रॉपर्टी बताओ बेटा फटाफट से। हाई, हाई, बोलो, मेल्टिंग पॉइंट प्लस रेजिस्टेंस। याद आया? वो जलता है, ग्लो करता है, हीट एनर्जी, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। प्रशांत भैया के वो पैटीज वाले जो भैया हैं उनके एग्जांपल से तुम्हें शायद याद रहेगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आज मेरी आंखों में इतना जलन हो रही है ना बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज मेरी आंखों में बड़ी जोर से जलन हो रही है मेरे को। आज मेरी आंखों में मुझे बहुत जोर से जलन हो रही है, क्योंकि मैं सुबह से किसी ना किसी काम पे लगा हुआ हूं, है ना? और आप जब आप कॉन्टिन्यूसली जैसे लैपटॉप खोल के बैठते हो ना, तो आपकी आंखों में बहुत जलन होती है। तुमने नोट करा होगा कभी? किस किसने नोट करा है? नोट करा है कभी कि जब हम कॉन्टिन्यूसली बैठे रहते हैं तो बड़ी जलन होती है आंखों में, है ना? वो वाली जलन नहीं बेटा, जो कि तुम्हारे दोस्त को तुमसे हो रही है जब तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ जा रहे हैं उसको क्या पता तुम पीके भैया से पढ़ रहे हो, मार्क्स तो आएंगे ही। ठीक है, तो एक तो टंगस्टन का था। एक हमने पढ़ा था क्या? एक हमने पढ़ा था हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट भी हमने पढ़ा था। हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, और एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन। ये भी बताया था, यस और नो? तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी वो मुझे चैट में तुम बताओ। तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? बताओ, बताओ। तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, याद है किसी को? हाँ भाई, क्यूट लग रहे हो भैया। मैं बचपन से क्यूट हूं, पता तुम बचपन से क्यूट था।
ठीक है, क्यूट लग रहे हो, पढ़ाई कर ले। फ्यूज, बहुत बढ़िया। फ्यूज, फ्यूज क्या था? फ्यूज किसका बना होता था? एक अलॉय होता था, उसका बना होता था। फ्यूज की प्रॉपर्टी क्या होती थी, अगर तुम्हें याद हो तो? लो मेल्टिंग पॉइंट प्लस हाई रेजिस्टेंस, है ना? क्या करता था वो? ब्रेक कर देता था सर्किट को, ताकि आपके जो अप्लायंसेस हैं वो खराब ना हो, ज्यादा करंट उनमें से पास ना हो जाए। तो आपके अप्लायंसेस को कौन बचाता था? कौन शक्तिमान बनता था? शक्तिमान बनता था। बहुत बढ़िया, ये फ्यूज। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ आ गई। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। किस किस को पता है पावर क्या होती है? बताओ, पावर क्या होती है बेटा? शक्ति। यार वो एक कार्टून आता था पहले, उस कार्टून का नाम था छोटा भीम, देखा है तुमने कभी? है? उसकी उसकी एक लाइन थी, क्या था? वो लड्डू खाया करता था, तो उसके अंदर जो पावर आती थी, लड्डू की शक्ति आती थी है ना? और पता है, अब मुझे नहीं पता कि तुमने छोटा भीम तो शायद तुमने फिर भी देखा होगा। मैं बताता हूं, जब मैं बहुत छोटा था तो एक कार्टून आता था, पॉपॉय दी सेलर मैन, ऐसे करके कुछ आता था, है ना? पॉपॉय दी सेलर मैन, किसी ने सुना है तो मुझे बताना। तो उसमें पता है क्या होता था? वो जब भी लड़ने जाता था ना, तो वो स्पिनिच, मतलब वो खाता था, पालक, पालक खाया करता था। वो पालक खाता था और उसमें एनर्जी आती थी, और फिर वो लड़ने जाया करता था, है ना? तो जब मैं वो कार्टून देखा करता था ना, तो मम्मी बोला करती थी, देख पालक खाने से एनर्जी आती है, तू भी पालक खाए, है ना? पर पालक मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था भाई, पॉपॉय दी सेलर मैन, ऐसे कुछ करके आता था। किसी ने देखा कभी वो? तुमने कभी सुना भी है? भीम तो सुना होगा, भीम की शक्ति धूम मचाए, एक बच्चा लिख रहा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं सुना? नहीं सुना? हाँ, तो फिर वो बहुत पुराना है। हाँ, ठीक है, ठीक है मोटू पतलू भैया, समोसे से एनर्जी मिल जाती है ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? पावर एक प्रकार से शक्ति होती है, ताकत होती है। इलेक्ट्रिकल पावर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, तो इलेक्ट्रिकल पावर की सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपिएटेड, डिसिपिएटेड और कंज्यूम्ड, यानी कितनी एनर्जी बाहर गई, कंज्यूम हो पाई, है ना, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। यानी पावर क्या है? रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या यही है पावर? एनर्जी बाय टाइम, यही तो है पावर। अरे देखो ना, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपिएटेड और कंज्यूम्ड। रेट का मतलब क्या होता है? यानी पर यूनिट टाइम आ जाता है ना? जैसे कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला याद हो तो क्या था? द रेट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज जा रहा है पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी होता है ना करंट का फॉर्मूला। सिमिलरली पावर का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक, जितना एनर्जी है डिवाइड बाय टाइम। अब मैं इसकी एक डेरिवेशन आपको करा के दिखाता हूं। देखो, पावर क्या है? एनर्जी बाय टाइम। क्या मैं एनर्जी को वर्क डन भी लिख सकता हूं बेटा? यस और नो? क्या मैं पावर को पावर को नहीं, सॉरी, वर्क डन को एनर्जी भी लिख सकता हूं, एनर्जी को वर्क डन भी लिख सकता हूं, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कल वाली सेम डेरिवेशन है। अगर तुम्हें याद हो, वर्क डन क्या होता था? वर्क डन क्या होता था बेटा? बताओ, वर्क डन होता था पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, कल बताया था आपको, है ना? तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये है Q बाई टी। Q बाई टी क्या होता है बेटा? चार्ज बाय टाइम। किसका फॉर्मूला है? करंट का। तो जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा VI, यानी पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ सिंपल सिंपल लल्लू पल्लू चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत आई बोलो? एक मिनट रुकना जरा, मैं पानी की बोतल ले आऊं यार, पानी नहीं है मेरे पास। हाँ भाई बताओ, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। इसके देखो, एक फॉर्मूला तो इसका ये है, इसके अलावा दो फॉर्मूले और बन सकते हैं ओम्स बाबा की कृपा से। ओम्स बाबा की कृपा से दो फॉर्मूले और बन सकते हैं, तुम बस इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है? इसके अलावा दो फॉर्मूले और हैं।
ओम्स बाबा के हिसाब से अगर मैं V की वैल्यू IR पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा पावर का फॉर्मूला? V की जगह IR पुट कर दो तो ये बन जाएगा I²R। यस और नो बेटा? और अगर मैं यहां पर I की वैल्यू V/R पुट कर दूं, वो भी ओम्स बाबा की मदद से, यहां पर I की जगह V/R पुट कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा V²/R। तो पावर के हैं बेटा दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले सॉरी। मेन फॉर्मूला ये है जो कि 90% क्वेश्चंस में यूज होगा, कुछ क्वेश्चन में ये भी यूज होगा, कुछ क्वेश्चन में ये भी यूज होगा। अब तुम पूछोगे भैया हमें क्या पता कौन से क्वेश्चन में क्या यूज होगा? अरे मूर्ख बालक, अगर क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट गिवन है, पावर निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा। अगर रेजिस्टेंस वोल्टेज गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा। अगर करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो ये फॉर्मूला, है ना? समझे? समझे कि नहीं बीड़ू? जल्दी बताओ, ये क्लियर है? क्लियर है क्या? एक बच्चा लिख रहा है भैया ये ओम्स बाबा से परेशान हो चुका हूं, ओम्स बाबा से परेशान हो चुका हूं, ये ओम्स बाबा क्या है? एक बच्चा लिख रहा है कि भैया अगर मैं पावर की गोली लेकर रेंज रोवर चलाऊंगा तो क्या मैं पावर रेंजर बन जाऊंगा? छोड़ो बेटा पावर रेंजर तो नहीं पता, पर एक रैपिड में तुम शक्तिमान जरूर बन जाओगे, घूम घूम के तुम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, ठीक है, ये आ गया समझ में। अच्छा पावर का यूनिट क्या होता है बेटा? पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट। वाट नहीं है, वाट। वाट तो तुम्हारी लगेगी अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो। ये वॉट है, वॉट, ठीक है। वॉट क्या होता है? यूनिट होता है पावर का। वैसे ये चीज तुम 9th में भी पढ़ चुके हो। ओहो 9th में तो पढ़ाई नहीं करी, मैं भूल जाता हूं, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। वॉट, वॉट क्या है? पावर की एक प्रकार की यूनिट है वॉट, ठीक है। इसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, यहां पर स्टार मार्क कर लेना, डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट की डेफिनेशन पूछी जाती है। 1 वॉट क्या होता है बेटा? अब देखो तुम्हें पावर का फॉर्मूला पता है, ये है, यस और नो, यस और नो, है ना? तो क्या तुम लिख सकते हो कि 1 वॉट ऑफ पावर इज द पावर व्हेन व्हेन 1 एम्पेयर का करंट पास होता है अक्रॉस द वोल्टेज ऑफ, या फिर अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, है ना? जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, करंट 1 है, 1 एम्पेयर है, तो जो वहां पर पावर आती है उस पावर को हम बोलते हैं 1 वॉट, ठीक है। 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पेयर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, बोलो। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? अच्छा अब यहां पर ना मैं आपको बता देता हूं कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं किलोवाट। किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट, ठीक है। ये चीज याद रखना पहले तो, किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट, ठीक है। अब हम एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, अभी चिल करो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी यानी मान लो हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है, एसी है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा बिल भी आता है, बिजली का बिल पापा भरेंगे, पापा बहुत मारेंगे तुमको, है ना? तो बिजली का जो बिल है वो कैसे आता है? जो आपका मीटर है ना, मीटर, वो जो मीटर लगा हुआ है, वो मीटर ये कैलकुलेट करता है कि आप कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो। और भैया एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर रहा है? तो एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला है? तुम खुद सोचो, पावर का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इनटू टाइम। यस और नो? यस और नो? यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकाल सकते हो? अगर हमें पता है कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है इनटू कितने टाइम के लिए कंज्यूम हो रही है, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। जल्दी बताओ, क्या इसमें कोई दोहराए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुविधा? बोलो। अरे दिमाग में जा रहा है, भेजे में जा रहा है, या फिर ऊपर ऊपर से जा रहा है, शू 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 करते करते? देख, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू फ्लो करंट थ्रू इट इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ नहीं है, क्या है? पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ठीक है।
पावर इंटू टाइम। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक है। अच्छा, पावर का यूनिट क्या था? पावर का यूनिट था वॉट, वाट, वॉट। अच्छा, टाइम का क्या यूनिट होता है? टाइम का जो यूनिट हम यहां पर लेते हैं वो लेते हैं हम घंटे, यानी आवर्स। क्यों लेते हैं हम आवर्स? क्योंकि बेटा क्या होता है ना, जब हम हमारे बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं तो हमारा बिल बहुत ज्यादा आता है मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम सेकंड्स में कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी। इसलिए याद रखना, इसका यूनिट हम लेते हैं वॉट में, इसका हम लेते हैं किसके अंदर? आवर्स के अंदर, ठीक है, आवर्स के अंदर। वैसे जब हम हमारे घर की बिजली कैलकुलेट करते हैं ना तो वॉट भी नहीं लेते, हम किलो वॉट में लेते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। अभी आप ऐसा समझ लो, एनर्जी का यूनिट क्या हुआ? वॉट इंटू आर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एनर्जी का एक और यूनिट होता है बेटा, कोई बता सकता है एनर्जी का मेन यूनिट क्या होता है? कोई बताएगा एनर्जी का मेन यूनिट क्या होता है? बेटा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा चीजें इजी लगेंगी, समझ आएगा। अभी थ्योरेटिकल चीजें चल रही है, थोड़ा रिलैक्स कर, थोड़ा समझ तो, थोड़ा रुक तो, थोड़ा सबर तो रख यार। जिंदगी में तेरे को भागे जाना है, भागे जाना है, रुक थोड़ी देर, ठीक है। एक और यूनिट होता है एनर्जी का, क्या होता है? जो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी, वर्क डन, सबका एक यूनिट होता है जो कि है जूल। जूल, हाँ जूल, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूं वो है इस चैप्टर का सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज, यहीं से ही न्यूमेरिकल आते हैं, कमर्शियल कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब कि हमारे घरों की जो बिजली है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तुम्हारे घर का कभी बिल देखा है? बिल। चलो आज एक काम करना, आज तुम्हें 2 होमवर्क दे रहा हूं मैं, करोगे? पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस कर रहे हो तो 2 होमवर्क, वरना ना दूं। मैं क्यों मेहनत करूं, अब तुम करोगे नहीं तो। मैं दे रहा हूं होमवर्क, सुनो। एक काम करना, तुम्हारे घर में मीटर लग रहा होगा कहीं ना कहीं, अगर तुम सोसाइटीज में रहते हो तो तुम्हारे घर का एक नीचे अलग मीटर होगा। आज जाना अपने मोबाइल फोन से उस मीटर की फोटो लेना, ठीक है, मीटर की फोटो लेना है ना, और मुझे भेजना, इंस्टाग्राम वगैरह जहां पे भी भेज सकते हो भेजना। उसकी जब तुम रीडिंग देखोगे ना तो रीडिंग आएगी यूनिट्स में। क्या आती है? यूनिट्स में। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके घर के अंदर आपके पिछले महीने का बिजली का बिल पड़ा हुआ है तो उसकी एक बार फोटो लेना, उसको ध्यान से एनालाइज करना। उसमें रीडिंग आती है यूनिट्स में, जैसे कि हमने 500 यूनिट कंज्यूम कर लिया, 200 यूनिट कंज्यूम कर लिया, 300 कर लिया, 400 कर लिया। नोट करा है कभी किसी ने? नहीं करा तो आज करना, ठीक है। और तुम्हें पता है एक यूनिट का क्या मतलब है? यूनिट क्या है? एनर्जी तो है, और एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर। ये होता है एक यूनिट का मतलब। यानी हमारे जो घर की एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं वो कैलकुलेट कैसे करी जाती है? इन द टर्म्स ऑफ किलो वॉट आवर। यानी अगर तुम 1 किलो वॉट आवर की बिजली को कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारा बिल आएगा 1 यूनिट, है ना। और बिल तो हमारा बहुत आता है, 200 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, 600 यूनिट, अलग अलग आता है ना। तो यानी 1000, 2000, अलग अलग। तो यानी एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर। तो आपको क्या समझ आया कि जो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है जो कि हमारे घरों में यूज होता है वो क्या है? किलो वॉट आवर। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इस किलो वॉट आवर, ये किलो वॉट आवर क्या है बेटा? ये किलो वॉट आवर क्या है? ये एनर्जी तो है, ये एनर्जी तो है। किलो वॉट क्या है? पावर। आर क्या है? टाइम। एनर्जी तो है। इसको मैं जूल में कन्वर्ट करता हूं। जूल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तुम्हें पता है 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इस घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट करो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड्स, राइट। तो ओवरऑल 60 इंटू 60 दैट इज 360000 सेकंड्स, ठीक है। कि यही आया सबका। 1 घंटे में क्या इतने ही सेकंड होते हैं? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस घंटों को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और इस किलो वॉट को हमने वॉट में कन्वर्ट कर दिया, और अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 3600। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करके बताना बेटा कितना आ गया। 1 2 3 4 5, यानी 36 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो वैल्यू आई ना, अब ये वैल्यू जूल के बराबर है। ये वैल्यू जूल में है, समझे। यानी अगर तुम्हें किलो वॉट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे और घंटों को हम सेकंड्स में कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया जूल।
यानी मैं लिख सकता हूं, अच्छा इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 3.6 इंटू 10⁶, ये भी तो मैं लिख सकता हूं। थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर कुछ भी समझ ना आए तो एक चीज रट लो, क्या कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, बस इसको रट लो। ठीक है, ये है कमर्शियल यूनिट और ये है बेसिक यूनिट। ये क्या है, बेसिक यूनिट, जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है। बताओ बेटा, बताओ। डन। बहुत बढ़िया। यानी यानी तुम्हें बस ये याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पता क्या आता है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एनर्जी निकाल दो इन किलोवाट, एनर्जी निकाल दो इन किलोवाट आवर, और एनर्जी निकाल दो इन जूल। तो जैसे ही तुमने एनर्जी निकाली किलोवाट आवर के अंदर, और अगर तुम्हें उसे जूल में कन्वर्ट करना है तो तुम कैसे करोगे, बस उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 3.6 इंटू 10⁶ से। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो मेरे घर की जो एनर्जी कंजप्शन है वो है 10 किलोवाट आवर। तो अब मुझे बताओ ये जूल में ये वैल्यू कितनी होगी, बताओ ये जूल में वैल्यू कितनी होगी। कैसे करोगे, बस मल्टीप्लाई कर दोगे। तुम्हें पता है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶, तो 10 में कितने होंगे, बस मल्टीप्लाई कर दो यार, बेसिक मैथमेटिक। तो ये आ गया 36 इंटू 10⁶। बहुत बढ़िया, ये जूल के अंदर आ गया आंसर। क्लियर, ऐसे सवाल आते हैं। हाँ जी, ध्यान, बहुत बढ़िया। चलिए, थ्योरेटिकली चीजें आपकी यहां पर खत्म हो गई हैं, बट अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है न्यूमेरिकल्स। यहां से न्यूमेरिकल बड़े खतरनाक आते हैं। चलो एक दो तुम ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं, ट्राई करना इसको। इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड, देखो जब भी कोई अप्लायंस में ये लिखा हो ना रेटेड, रेटेड का मतलब क्या है, रेटेड का मतलब आप ना कोई भी अप्लायंस खरीदा होगा आपने, चाहे फ्रिज खरीदा होगा, एसी खरीदा होगा, उसके पीछे देखना, उसके ऊपर एक स्लिप चिपका रखी होती है और उसमें लिखा होता है रेटिंग, उसमें लिखा होता है रेटिंग। और उसमें दो चीजें होती है, एक तो पावर मेंशन करी जाती है और एक वोल्टेज मेंशन किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, पावर का मतलब कि इतनी पावर इसे चाहिए, और वोल्टेज का मतलब कि इतना वोल्टेज इसको चाहिए टू ऑपरेट, यानी इसको काम में लेने के लिए इतने वोल्टेज इसको नीड होती है। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक पावर एक वोल्टेज, ये दोनों चीजें गिवन होती हैं। तो यानी जो रेफ्रिजरेटर है उसकी पावर हमें गिवन है, पावर हमें गिवन है 400 वॉट। क्या बोला है, 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे चलता है। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए। और हमें पता है कॉस्ट क्या है, 3 रुपीज पर किलो वॉट आवर, यानी एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 3 रुपया है। तो ये बताओ मुझे कितने रुपया देने पड़ेंगे अगर मुझे महीने भर चलाना है तो। अब देखो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले हम निकालेंगे एनर्जी। एनर्जी कैसे निकालते थे, पावर, पावर इंटू टाइम। ठीक है, इस पावर को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1 सुन लो बेटा, स्टेप नंबर 1 पावर को किलोवाट के अंदर कन्वर्ट कर दो। ये वॉट में है, इसको 1000 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा कितना, 1 2 3 0.4 किलोवाट। ठीक है, अब टाइम देखते हैं, हर दिन 8 घंटे चलाना है, गिवन है, और कितने दिन चलाना है, 30 दिन चलाना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 30 से। तो ओवरऑल एक महीने के अंदर हम कितना चलाएंगे, 240 आवर्स। ठीक है, यानी ओवरऑल टाइम आ गया 240 आवर्स। पावर आ गई ये, अब एनर्जी में निकाल लेता हूं, एनर्जी आ जाएगी पावर इंटू टाइम, जो कि है 0.4 इंटू 240। तो ये कितना आ गया, इसको बेटा सॉल्व करना है एक बार, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 किलोवाट आवर। ठीक है, ये है ओवरऑल एनर्जी जो कि हमें चाहिए। अब 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट क्या है, 3 रुपया, 3 रुपया है ना, 3 रुपीज। तो यानी 96 की कितनी कॉस्ट होगी, कैसे निकालूंगा, कॉस्ट निकालने के लिए
बस मुझे 96 को जो एक की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक की कॉस्ट है 3, तो इसको आप सॉल्व कर लेना बेटा। यह आ जाएगा आपका 288 रुपीस। भैया 288 रुपीस का बिल आ गया तुम्हारे चक्कर में मेरे फ्रिज का। चलो बेटा पेटीएम करो फटाफट से, फटाफट से चलो। सारे बच्चे दान देंगे। आज प्रशांत भैया का बिल आया 288 रुपीस फ्रिज का। देख रहे हो, महीने भर में 288 का बिल आया मेरा। ठीक है, चलो पेटीएम करो, नंबर लिखो, नंबर लिखो, चलो 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 फटाफट फटाफट नंबर लिखो, नंबर लिखो, पेटीएम करो बेटा। मेरा मेरा बिल लगवाया तुमने। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए ना। ऐसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको ओवरऑल एनर्जी निकालनी है। पर याद रखना, पावर को हमेशा किलोवाट में लेना, टाइम को हमेशा घंटों में लेना। और आपको कॉस्ट गिवन होगी। किसकी कॉस्ट गिवन होगी? एक यूनिट की कॉस्ट गिवन होगी, उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे एक दो क्वेश्चन में आपको और कराता हूं। एक मिनट ना, एक मिनट, ये रही, चलो बताओ, कर दो भाई, करो। ये हो जाना चाहिए बेटा, सबसे सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कठिन या मुश्किल। यस दोस्तों, नंबर दे दो। नंबर चाहिए, नंबर चाहिए तुमको। कहाँ है नंबर? चाहिए नंबर, नंबर दे दो। नंबर मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? नहीं हो रहा, करा दे। A household has the following appliances। एक घर में भैया देखो दो तो पंखे हैं। हर पंखा 75 वॉट क्या पावर को कंज्यूम करता है। 10 घंटे डेली चलता है। 4 बल्ब हैं और एक बल्ब की पावर ये है और 5 घंटे डेली चलती है। एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 200 वॉट का है और वो 24 घंटे चलता है। कैलकुलेट द यूनिट कंज्यूम्ड इन 30 डेज एंड द बिल अमाउंट एट 7 रुपीज। यानी हमें पता है, हमें पता है क्या गिवन है कि जो बिल अमाउंट है वो है 7 पर यूनिट, है ना, 7 पर यूनिट, 7 रुपए हर यूनिट के हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा बेटा, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब एनर्जी निकालने के लिए हमें देखो सबकी एनर्जी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। पंखे कितनी एनर्जी ले रहे हैं उसकी एनर्जी अलग, रेफ्रिजरेटर कितना एनर्जी ले रहा है उसका अलग, सबका अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैन का। 2 पंखे हैं, एक पंखे का पावर हमें 75 गिवन है, तो 2 पंखों की पावर होगी कितनी, 150 वॉट। अब इसको बेटा किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना 1000 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 0.15 किलोवाट। ठीक है, कितने घंटों के लिए चला रहे हैं बेटा, ये हम चला रहे हैं 10 घंटे डेली। और जो हम बिल निकाल रहे हैं वो हम 30 दिन का निकाल रहे हैं। यानी जो टाइम होगा, हम 10 घंटे चला रहे हैं हर रोज, और ध्यान से देखना 30 दिन के लिए चला रहे हैं, तो ओवरऑल घंटे आ जाएंगे हमारे 300 घंटे। ठीक है, तो एनर्जी निकालते हैं पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अभी मैं सिर्फ पंखे की बात कर रहा हूं बेटा, सिर्फ पंखे पे। जो हमने पहले क्वेश्चन में करा ना वो हमें अब 3 बार करना पड़ेगा अलग अलग के लिए। ठीक है, सबसे पहले पंखे के लिए निकाल रहा हूं, बस मैं मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45 किलोवाट आवर। बहुत बढ़िया, यही आया पंखे की एनर्जी, यही आई। ठीक है, बहुत सही, यही आई ना बेटा सबकी, यही आई ना। ठीक है, अब 4 बल्ब हैं, एक बल्ब की पावर है 40, तो 4 बल्ब की पावर कितनी हो जाएगी, 4 बल्ब की जो बेटा पावर आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 160 वॉट। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना, 1 2 3 0.16 किलोवाट। ठीक है, टाइम कितना है, ये जो बल्ब है ये डेली 5 घंटे जलती हैं। ठीक है, और 30 दिन के लिए चलानी है, तो 5 इंटू 30 दैट इज 150 आवर्स। तो यहां पर एनर्जी कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करना बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार आंसर बताओगे क्या आ रहा है। ये काफी डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा इसलिए करा रहा हूं मैं। एक बार कैलकुलेटर ओपन करके जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लूं, वरना हमें और भी क्वेश्चन करने। क्या है 0.16 इंटू 150 कितना आ रहा है, 24 आ रहा है क्या बेटा, 24 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये आ गया 24 किलोवाट आवर। ठीक है, पावर इंटू टाइम इज एनर्जी।
तो बल्ब इतनी एनर्जी ले रही है, पंखे इतनी एनर्जी ले रहे हैं। अब बात करते हैं किसकी, रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर की पावर है 200। इस पावर को कन्वर्ट कर लेना बेटा किसके अंदर, किलोवाट के अंदर, 1000 से डिवाइड करके। टोटल टाइम 24 घंटे हमें चलाना है, 30 दिन तक चलाना है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 24 इंटू 30, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, एक बार सॉल्व करके बताओ। ये आ जाएगा हमारा 720 घंटे। अरे भैया क्या बात है। तो ओवरऑल जो एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ जाएगी 154 किलोवाट आवर। तो देखो फ्रिज इतनी बिजली ले रहा है, ठीक है, ये एनर्जी बल्ब ले रही है, ये पंखा ले रहा है। तो अब इन सारी एनर्जीज को हम ऐड कर देते हैं, इसको इसको इसको, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं बेटा। एक बार ऐड करो फटाफट से, 154 प्लस 24, एक बार ऐड करते चलो सबको, ठीक है, प्लस प्लस 45 तो कितना आ रहा है, 223 ये आ रहा है क्या, 144 आएगा, बच्चे लिख रहे हैं। ओके ओके ओके, सॉरी, ये कह रहे हो ना तुम, ये कह रहे हो ना, अच्छा कैलकुलेशन में गलती कर दी है, ओके 144, अब ठीक है 144, ठीक है, 144 प्लस 24 प्लस 45, एक बार ऐड करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से क्या आ रहा है, 213 आ रहा है, 213 क्या आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है बेटा, 213 आ रहा है, 213 एक बार बताओगे, यही आ रहा है क्या सबका, 213, बहुत बढ़िया। ये आ गई नेट पावर, नेट इलेक्ट्रिक कंजप्शन, कितनी एनर्जी हमने कंज्यूम करी, वो है 213। अब तुम्हें पता है एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट की कॉस्ट है 7 रुपया, 7 रुपया एक की है, तो इतने यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, तो 213 इंटू 7, बस मल्टीप्लाई करना था, इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये कितना आ जाएगा, 1459 रुपीस, ये हमारा टोटल आ रहा है, ठीक है। पर क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं, देखो यहां पर एक चीज गिवन है कि द बिल अमाउंट एट 7 रुपीज पर यूनिट विद अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ 100, यानी 100 रुपए और ऐड करो, क्योंकि फिक्स चार्ज है ना वो, तो इसमें से 100 रुपए और ऐड कर देना बेटा लास्ट में, करेक्ट आंसर निकालने के लिए। जो 100 रुपए ऐड नहीं करेगा उसके साथ दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, वापस समझाऊं क्या, बेटा, वापस समझाऊं क्या, रिपीट कर देते हैं। देखो कहानी क्या है, पहले सवाल समझो। एक घर है, घर के अंदर ना 3 अलग अलग अप्लायंसेज हैं, एक पंखा है, एक बल्ब है, एंड द अदर वन इज रेफ्रिजरेटर, ठीक है। हमें यह बोला गया है कि यार तुम ना मेरा महीने का बिल कितना आएगा वो कैलकुलेट करो, और मुझे कॉस्ट गिवन है कि अगर 1 यूनिट में कंज्यूम करता हूं तो उसके 7 रुपए सरकार मुझसे लेती है, ठीक है। तो मुझे बताना है मेरा महीने का बिल कितना आएगा। अब जब भी महीने का बिल निकालना हो तो हमें क्या निकालना होता है, एनर्जी निकालनी होती है। किस फॉर्मेट में एनर्जी निकालनी होती है, किलो वॉट आवर, ठीक है। तो एक एक डिवाइड कर दिया मैंने तीनों केसेस को। सबसे पहले मैंने बात करी फैन की। एक पंखे का पावर कितनी है, एक पंखे की पावर है 75 वॉट, 2 पंखे हैं तो एक 75 लेगा, एक 75 लेगा, दोनों की पावर जोड़नी पड़ेगी। तो जो ओवरऑल पावर आएगी, ओवरऑल पावर वो आएगी 150 वॉट। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। अब ये जो पंखा है ये कितना चलता है, 10 घंटे चलता है हर रोज, डेली। और जो हमें बिल निकालना है ना वो 1 महीने का निकालना है, और 1 महीने में होता है 30 दिन, है ना। तो ये 10 घंटे हर रोज चल रहा है, तो ये 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, कैसे निकालूंगा, 30 इंटू 100, 300 घंटे आ गया। अब एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम करा तो
5 kWh आ गया। यानी जो मेरे पंखे हैं वो इतनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली यही सेम प्रोसेस लगाया मैंने बल्ब के साथ। बल्ब के साथ यहां पर 4 बल्ब थी, जो टोटल पावर आई वो कितनी आएगी 40 इंटू 4, दैट इज 160, है ना, क्योंकि 4 बल्ब है तो 40 इंटू 4 करना पड़ा। सिमिलरली हमने रेफ्रिजरेटर के साथ भी यही करा, तो रेफ्रिजरेटर की ओवरऑल एनर्जी 144 आई और बल्ब की ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन आई 24। अब मैंने क्या करा, ये 3 अप्लायंसेस मैं घर में चला रहा हूं। अब इन तीनों ये जो जितनी एनर्जी ले रहे हैं ना, इन पूरी एनर्जी को मैंने जोड़ दिया आपस में, तो ओवरऑल एनर्जी आ गई मेरे पास। अब मुझे पता है 1 यूनिट की कॉस्ट है 7 रुपए, और मैं जो एनर्जी ले रहा हूं वो एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी है 213, है ना, वो 213 है। तो जितनी एक की प्राइस होगी उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, यानी 213 इंटू 7, जो कि ये आ गया। बस ये आंसर था। क्लियर? भैया वन कॉस्ट यूनिट वाला समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया बेटा? वन कॉस्ट यूनिट वाला। अच्छा, तुम ये पूछ रहे हो कि भैया ये क्या होता है कि बिल अमाउंट एट 7 रुपीज पर यूनिट। देखो, एक यूनिट का क्या मतलब है, एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। और मेरा कितना कंजप्शन आया, मैंने कितनी बिजली को कंज्यूम करा, 213 किलोवाट आवर। जब 1 किलोवाट आवर का बिल 7 रुपए है, तो 213 का कितना होगा बेटा, 213 को मल्टीप्लाई तो करना होगा 7 से। यस यस, बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल बेटा बहुत बार पूछे जाते हैं, और मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूं, आज नोट करके रख लो, ठीक है, जो भी आज तारीख है। ऑलमोस्ट 50% सेट्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम 2026 के 50% सेट के अंदर, सब में नहीं आएगा बट 50% सेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का चॉइस में क्वेश्चन आएगा, चॉइस में, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से जो चॉइस का एक सवाल होगा वो सवाल बेस्ड होगा किसके ऊपर, जिसके अंदर आपको कॉस्ट निकालनी होगी। उसके अंदर आपको 2-3 अप्लायंसेस गिवन होंगे, सबकी पावर वगैरह गिवन होगी, और ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कितना मेरा बिजली का बिल कितना बनेगा। ऐसा सवाल आएगा, वैल्यूज बदलेंगी, चॉइस में आएगा, ये भी बता रहा हूं, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद करना, है ना, ये एकदम वही सिमिलर क्वेश्चन आ गया। ये देखो, अब बल्ब कितना है, बल्ब का 60 वॉट, 10 आवर डेली 30 दिन के लिए चला रहा है, तो बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, बिल कितना आएगा वो तुम बता दोगे, ठीक है, ठीक है जी। सॉन्ग सुना दो, क्या चल रहा है ये? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये कर लोगे, ये कर लोगे बेटा, जल्दी बताओ, कर लोगे ना? क्या ये कर पाओगे, क्या ये कर पाओगे? An electric iron of 1 kilowatt is used for 2 hours daily for a month of 30 days. Find the electrical energy consumed in units and total cost. देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट्स, यानी आपको बताना है कि कितने किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम होगी। और अगर आपको ये पूछा जाए कॉस्ट, तो आपको पता है 1 यूनिट की कॉस्ट 6 रुपए है, तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका भी एक बार आंसर बता दो, अभी बता दो चाहे तो, कर लोगे? बहुत सिंपल है ये भी। अरे यार, इसमें क्या है, देख, पावर गिवन है, कितने घंटे के लिए कंज्यूम हो रहा है वो गिवन है, ये ऑलरेडी किलोवाट के अंदर है, ठीक है। टोटल टाइम कितना होगा, एक दिन में 2 घंटे चल रहा है, तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, 60 घंटे, 60 आवर्स, ठीक है। तो पावर, पावर इंटू टाइम, तो ये आ गया कितना, 60 किलोवाट आवर। और आपको पता है 1 यूनिट की कॉस्ट 6 रुपए है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 360 विल बी योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे बहुत लल्लू पल्लू सवाल है, हमने डायरेक्टली टफ क्वेश्चन कर लिया तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। अब हम डायरेक्टली टफ क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई बात नहीं होती, ठीक है। चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं बेटा पावर के, ठीक है। पावर पावर खेलते हैं और पावर के कुछ क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा पावर पावर खेलते हैं और पावर पावर खेल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा एक बार, मैं 1 मिनट पोल दे दूं तुमको, इसका पोल दे दूं क्या मैं तुम्हें, इसका क्या बोल रहे हो, कर लोगे ना ये क्वेश्चन? तो पोल दे दूं, पोल दे ही देता हूं भाई, वरना तुम रोते हो फिर कि भैया पोल नहीं देते।
अरे इसमें पोल क्या दूं यार, इसमें नहीं दे सकता, दो ऑप्शन तो सेम है। एक मिनट ना। चलो भाई, क्या आंसर आया? ए और डी दोनों ऑप्शन सही है, राइट? यही बोल रहे हैं बच्चे सब, ए और डी दोनों ऑप्शन सही है। ए और डी दोनों ऑप्शन सही है, क्यों? क्योंकि अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर होती है V इंटू आई, वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है, तो बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना था, तो ये आंसर आएगा आपका 110 वॉट। ए या डी दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, राइट? राइट। चलिए चलिए इसका पोल दे देते हैं, इसका पोल दे देते हैं, रुको, इसका पोल देते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड दिस व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 1110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। पावर कितनी कंज्यूम करेगा वो आपको ये बताना है। मुझे लग रहा है तुम्हारी किस्मत में नहीं है भाई, पोल ही नहीं जा पा रहा है। पोल जा पाएगा, नहीं जा पाएगा? लेट मी चेक। चलो भाई बताओ क्या लग रहा है? पोल नहीं जा रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया है, पोल नहीं जा रहा है, पोल जा नहीं पा रहा है दोस्तों। अभी अगले में ट्राई करेंगे। देखो क्या बोला है, एक बल्ब है जिसको हमने रेट किया गया है, बल्ब की रेटिंग हमें गिवन है, यानी ये बल्ब इतना वोल्टेज लेता है और इतनी पावर इसे चाहिए ही चाहिए, ठीक है? व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट, मतलब अगर मान लो मैंने इसको कम वोल्टेज पे ऑपरेट करा, तो हमें यह बताना है कि कितनी पावर यह कंज्यूम करने वाला है, कितनी पावर यह कंज्यूम करने वाला है। ये क्वेश्चन कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन कोई बता सकता है? बताओ। देखो बेटा, हुआ क्या है कि आपको पता है कि रेटेड का मतलब क्या होता है। रेटेड का मतलब कि ये चीज इसको इतनी चाहिए ही चाहिए, ये चीज इसको इतनी चाहिए ही चाहिए, यानी इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये इतनी पावर कंज्यूम करे ही करे। समझो इस बात को, यानी पावर जो है ना, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पावर को बदल नहीं सकता ना, प्रॉब्लम ये है। समझ रहे हो बात को? अगर आप वोल्टेज भी बदलोगे तो भी जरूरी नहीं है कि वो अपनी पावर को चेंज कर ले, क्योंकि वो रेटेड पावर है। क्या गिवन है? रेटेड पावर है, यानी उसकी पावर ये गिवन है, ये वाली 100 वोट, ये उसकी रेटेड है। इतनी पावर उसको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वो काम नहीं चल पाएगा। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताओ भाई, कोई बता सकता है अब क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी। बताएगा कोई? बहुत बढ़िया। अब बच्चे लिख रहे हैं कि भैया फिर तो पावर सेम रहेगी, फिर तो भैया आंसर ए आना चाहिए, बट इसका आंसर ए भी नहीं होगा लॉजिकली। क्यों भैया? ये क्या है, कभी कह रहे हो सेम रहेगी, समझना अब कॉन्सेप्ट समझना। ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ली कि भाई अगर तेरी बल्ब 100 वॉट की है तो वो 100 वॉट की ही रहेगी, वो पावर चेंज नहीं करेगी। बट अब आया क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनेशन, जैसे कि आपकी इमेजिनेशन भी होती है ना बड़ी बड़ी, वैसे यहां पर भी इमेजिनेशन का गेम है। अब इमेजिनेशन में क्या लग रहा है कि भैया ठीक है, बाय एनी चांस अगर हम वोल्टेज बदल देते हैं तो क्या पावर बदलेगी? हाँ तब बदलेगी, इन इमेजिनेशन, रियलिटी में नहीं।
रियलिटी में अगर तेरी बल्ब 100 वॉट मांग रही है तो वो 100 वॉट ही लेगी, वो फिर 100 वॉट से कम में जलेगी नहीं, और जलेगी तो ऐसे हल्की 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 लुक चुप करते हुए जलेगी। समझ रहे हो बात को? उसको उतनी ही पावर चाहिए, सेम पावर पे ऑपरेट करना है उसको। लेकिन क्योंकि ये हाइपोथेटिकल केस है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पावर का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला देखना, क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है? मैंने बोला था 3 फॉर्मूले हैं, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्योंकि यहां पर करंट है ही नहीं, हम पे करंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ वोल्टेज देखेंगे, हम सिर्फ वोल्टेज देखेंगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला याद है? ठीक है, बल्ब का रेजिस्टेंस तो बदल नहीं रहा, बल्ब का रेजिस्टेंस तो बदल नहीं रहा, हाँ है ना? अरे बोल दे भाई, नहीं बदल रहा। क्या बदल रहा है? वोल्टेज बदल रहा है। क्या बदल रहा है बेटा? वोल्टेज। रेजिस्टेंस तो सेम है, वोल्टेज बदल जा रहा है भैया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कितना बदला वोल्टेज? बताओ कितना बदला? क्या मैं इसको देखकर ये लिख सकता हूं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक, अब इमेजिन करो पहले 220 था और अब कितना हो गया? अब 110 हो गया, यानी वोल्टेज क्या हो गया? 1/2 हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया। अगर वोल्टेज आधा हुआ तो पावर कितने टाइम कम होगी बताओ? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस इज सेम, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदलेगा। अब बताओ, आप सोचो, अब देखो, अगर पावर, वोल्टेज अगर हाफ हो रहा है, वोल्टेज अगर हाफ हो रहा है तो वोल्टेज का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 1/4। यानी जो पावर होगी वो 1/4 हो जाएगी। पहले पावर 100 थी और अब पावर हो जाएगी 100/4, दैट इज 25 वॉट। डी आंसर। इसी वजह से इसका पोल नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होने थे। भारी सवाल था, काफी भारी सवाल था, काफी भारी सवाल था। आधा नहीं होगा मूर्खो। अरे बताया ना, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर v आधा हो रहा है, v/2 बन रहा है, स्क्वायर करो उसका, कितना हो जाएगा? v²/4, यानी 1/4 टाइम्स पावर चेंज होगी, तो पावर 1/4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, यस, समझे? इसलिए मैंने बोला था कि पावर के 3 फॉर्मूले हैं, जो जहां पर काम हो वो हमें तभी लगाना है। जैसे कि यहां पर हमें कौन सा यूज आया? v²/r। क्यों? क्योंकि करंट यहां पर था ही नहीं, तो हमने क्या निकाला? हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो हमने पावर और वोल्टेज के कन्वर्जन में गेम खेल लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तुम कर लोगे यार, ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे करा चुका हूं। ये वही सवाल है जो अभी हम करते आ रहे हैं। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर दिस इज यूज्ड फॉर 2 आवर डेली, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 डे इन किलोवाट आवर। ये तो तुम कर लोगे। रेजिस्टेंस क्यों नहीं बदला पिछले क्वेश्चन में? देख भाई, रेजिस्टेंस बदल नहीं सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस बल्ब का है, बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है। जब तक तू बल्ब नहीं बदलेगा तब तक रेजिस्टेंस नहीं बदल सकता। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे जब तक तू बल्ब नहीं बदल रहा, रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा? तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। बदल क्या रहा है? वोल्टेज बदल रहा है। अब वोल्टेज बदलने से पावर कितनी बदली, हमें वो निकालना था बस। ठीक है। ये कर लोगे? ठीक है, हमें पावर गिवन है, कितने घंटे के लिए चलाना है वो भी हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है? 10 दिन के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। देख लो, ऐसे क्वेश्चन 2021 2023 के अंदर आ रखे हैं। अगला क्वेश्चन ये करो, ये अच्छा सवाल है। चलो, एन इलेक्ट्रिकल आयरन हैज रेटिंग, रेटिंग यानी ये इसकी पावर है, ये इसका वोल्टेज है। कैलकुलेट दी करंट रिक्वायर्ड। करंट कैसे निकालूंगा बेटा? देखो, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। अब मुझे पावर गिवन है, यहां पर पावर कितनी है? 750, वोल्टेज कितना है? 200। करंट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको यहां ले जाऊंगा तो करंट हो जाएगा कितना? 75/20, है ना। इसको जरा सॉल्व कर लेना, एम्पियर में आंसर क्या आ रहा है मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, यानी ये जो आयरन है इसका रेजिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे? अब देखो, आपको पता है कि वोल्टेज कितना है, आपको पता है करंट कितना है, क्या आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे भैया? ऑब्वियस सी बात है, ओम्स बाबा की जय हो, V इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस होगा V/I। यस और नो बेटा? V/I होगा। ठीक है,
वोल्टेज है 200, करंट है 75/20। इसको जरा एक बार सॉल्व करके तुम बता भी देना कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा है इन दोनों को बस डिवाइड करना, रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय आयरन इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर। अच्छा एक चीज और, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है ना तो मैं ओम्स बाबा के बिना भी निकाल सकता हूं। ओम्स बाबा को मैं चीट भी कर सकता हूं। ओम बाबा से मैं धोखा भी, आजकल वैसे चीटिंग वीटिंग बहुत चल भी रही है बेटा। ओम बाबा को मैं बहुत ज्यादा मैं ओम बाबा के बिना हेल्प के भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं देखो बताता हूं। मेरे पास वोल्टेज है, पावर है, तुम्हें पता है एक और फॉर्मूला होता है V²/R। इस R को यहां ले जाओ तो R होगा V²/P, यानी V की वैल्यू कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर दैट इज 750। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, इस फॉर्मूले से भी मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं डायरेक्टली। ठीक है इस फॉर्मूले से भी मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय आयरन इन 2 आवर। आपको एनर्जी बतानी है बेटा, कैसे निकालोगे एनर्जी जरा बताओ। एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम यार, है ना। पावर हमारे पास 750 गिवन है, 2 घंटे हमें गिवन है। अच्छा इसको किलोवाट के अंदर कन्वर्ट कर लेना, तो निकाल दो भाई एनर्जी। पावर को कन्वर्ट करो पहले किलोवाट में, 0.75 2 घंटों के लिए, तो ये आ जाएगा 1.5 किलोवाट आवर। ये आ गया हमारा एनर्जी। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करके बताओ। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं कि तुम लोगों ने एसीपी सॉल्व करना स्टार्ट करा है क्या? कल मैं सोच रहा हूं कि कल मैं इसकी एक और क्लास में आपको बहुत सारे सवाल और प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर आप एसीपी सॉल्व कर लो। मतलब आप तो करना स्टार्ट कर ही दो, चैप्टर खत्म हो गया थ्योरेटिकली, हमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कल मैं आपको और सर्किट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, सर्किट से रिलेटेड सवाल आते हैं पावर वगैरह निकालने के लिए, वो हम कल करेंगे। ठीक है, अभी और क्वेश्चन है वैसे, करो भाई चलो। नहीं करा, एक बच्चा लिख रहा है हाउ टू क्लियर माई बैकलॉग। अगर आपको अपनी बैकलॉग को अपने जीवन से मिटा देना है तो आप क्या करो, एक पेपर लो। ठीक है, एक पेपर लो, उस पेपर पे एक अप्सरा की पेंसिल आती है, अगर तुमने देखा हो तो, ट्रिक बता रहा हूं बेटा। अप्सरा की पेंसिल आती है, उससे ऐसे लिखना बैकलॉग, पूरा लिखना, उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन भी खींचना। फिर क्या करना, एक इरेजर आता है बहुत अच्छा, उस इरेजर से ऐसे शक करके मिटा देना, बैकलॉग क्लियर हो गई। ठीक है बेटा ऐसे नहीं होगी बैकलॉग क्लियर, पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। बैकलॉग कैसे क्लियर होगी, जादू मंत्र है मेरे पास, हाँ उससे कर लियो बैकलॉग क्लियर। चल फिर लिखोगे भैया रोस्ट कर दिया, रोस्ट तो सवाल ही ऐसे पूछते हो, फिर रोस्ट नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। चलो अब करंट क्या है, करंट हमें गिवन है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, पावर निकालनी है। पावर क्या होती है बेटा, पावर का देखो, अब करंट है और रेजिस्टेंस है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, I²R। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है पावर का, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12, ये आ गया 48 वॉट। 48 वॉट पावर आ गई। एंड एनर्जी कंज्यूम्ड, अब आपको बताना है एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई, है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी कैसे निकालेंगे, 48 इंटू 60। पर अब याद रखना पावर वॉट में है, टाइम सेकंड में है, तो एनर्जी का यूनिट क्या आएगा, जूल। यस ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है 6 4 24 2880 जूल, ये आ गई एनर्जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूं कल ही, ये करके बताओ भाई। अच्छा कल हमने इसका एक पार्ट तो कर लिया था इस क्वेश्चन का, एक्सप्लेन द ब्रीफ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज, वो तो मैंने आपको बता दिया था। अगला पार्ट देखो, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसकी रेटिंग हमें गिवन है बेटा 3 किलोवाट, एंड उसकी वोल्टेज भी हमें गिवन है। ठीक है, इज टू बी ऑपरेटेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ रेटिंग, यानी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है मेरे पास, एक पूरा का पूरा सर्किट है मेरे पास, और वो जो सर्किट है वो मैक्सिमम करंट कितना दे सकता है, उस करंट की वैल्यू गिवन है मेरे पास 5 एम्पेयर, यानी इससे ज्यादा करंट मेरा सर्किट नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज लाइकली टू हैपन व्हेन हीटर इज स्विच्ड ऑन,
जब हीटर स्विच ऑन होगा तो क्या होगा? बताओ, यानी समझना, एक हीटर है, एक वायरिंग है, मेरे जो वायर्स है ना, वो वायर्स 5 एम्पेयर का करंट ला सकते हैं। अगर इससे ज्यादा करंट मैंने उनसे मंगवाया, डिमांड करी, तो मेरे जो वायर है ना वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, आग लग जाएगी। बताया था ना कल, अगर ज्यादा तुम्हारा कंजप्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, वायर्स जो होते हैं वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, है ना। तो अब तुम देखो, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल हीटर की पावर है 3 किलोवाट, ठीक है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। पावर है 3000, वोल्टेज है 220, करंट हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको एक बार डिवाइड करके सॉल्व करना बेटा, करंट की वैल्यू क्या आएगी, एक बार सॉल्व करके बताना मुझे करंट की वैल्यू क्या आ रही है। कोई बताएगा मुझे कितनी आ रही है? बताओ 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 जल्दी, कितनी आएगी भाई? है भाई 13 पॉइंट कुछ आएगी, 13 पॉइंट कुछ, है ना। यानी जो मेरा हीटर है, जो मेरा हीटर है उसको 13 पॉइंट समथिंग एम्पेयर का करंट चाहिए, बट जो मेरा सर्किट है वो कितना करंट दे सकता है? 5 एम्पेयर। वो कह रहा भैया इससे ज्यादा करंट नहीं दूंगा, हीटर कह रहा है मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, मुझे दे। नहीं है भैया, नहीं है, नहीं है, नहीं। अरे मुझे चाहिए भाई, चाहिए भाई, चाहिए। अरे नहीं है यार, मेरे पास है ही नहीं भैया, कहां से दूं? क्या होगा? ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट आएगा तो आग लगने की चांसेस बनेगी, और ज्यादा करंट आते ही फ्यूज जो होगा वो मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज मेल्ट करा, सर्किट ब्रेक हो गया। समझे? समझे? 13.6, हाँ समझे? फ्यूज मेल्ट, फ्यूज ब्रेक, सर्किट ब्रेक, बहुत बढ़िया। आ गया समझ में? क्या होगा जैसे ही सर्किट चालू होगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा करंट जाएगा, और डिडिंग 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 हो जाएगा, डिडिंग 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 हो जाएगा, ठीक है। डन। चलिए कल इसके और क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको कुछ 1-2 सवाल होमवर्क दे रहा हूं बेटा, 1-2 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मतलब 3 ही सवाल है जो मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, और ऐसे सवाल आप कर लोगे। पहला तो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है एज सच। देखो इसके अंदर क्या है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी पहले तो किलोवाट आवर में निकालनी है और फिर जूल में निकालनी है। कैसे निकालते थे? जो भी आंसर तुम्हारा किलोवाट आवर में आए उसको मल्टीप्लाई कर देना, किससे? 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा जूल में। बहुत बढ़िया, है ना। चलो तो इसको भी आप निकाल सकते हो, वही क्वेश्चन है ये भी। एक ये है, इसको भी निकाल लेना। दूसरा सवाल, एक आखिरी तीसरा सवाल मुझे आपको और देना है। ये रहा आपका तीसरा सवाल, ये भी बहुत इजी है, ये भी आप ट्राई करना, ठीक है जी, ठीक है जी। और ये एक और, बस लास्ट 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 लास्ट, ठीक है। ये जैसा मैंने आपको अभी कराया था ना क्वेश्चन मिक्स वाला, ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट, ठीक है। तो ये भी आप ट्राई करना। कल अगर चाहोगे तो इसको मैं क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, पर ट्राई करना। ये वही है, वो अलग अलग बल्ब, हीटर, गीजर सब कुछ चल रहा है और आपको कॉस्ट निकालनी रहती है, वही वाला सवाल है, राइट? सही है, क्लियर बेटा? ठीक है, यहां पर ये चैप्टर ऑफिशियली आपका एंड हो जाता है, बट ऑफिशियली अभी एंड नहीं हुआ है, क्योंकि कल मैं आपको ऐसे कुछ सर्किट वाले क्वेश्चंस और कराने वाला हूं, है ना। बल्ब ग्लो करेगी नहीं करेगी, वो सारे केसेस हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहां पर आज की सभा को अंत करने का समय आ गया है। कल से हम क्या करेंगे? कल से हम हवन करेंगे, नहीं नहीं हवन नहीं करेंगे, कल से हम क्या करेंगे बेटा? कल से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके, और 10-15 सवाल और मैं आपको कल प्रैक्टिस कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। यहां पर इस सभा को अंत देने का समय आ गया है। एसीपी सॉल्व कर लेना, क्या पता अगर मुझे शेड्यूल मिल जाए तो मैं एसीपी डिस्कशन संडे को ही कर लूं। तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम करके आओ, ठीक है। क्या पता संडे को कर लूं भाई, हो सकता है ना। तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे भैया? चलो काम करो, ठीक है, ठीक है। समझ आ रहा है? ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा तो नहीं हो रहा भैया ये क्या हो रहा है, ऐसा मत करना, ठीक है। फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, होंगे क्वेश्चंस, उतने टफ नहीं है, ठीक है। असली टफ क्वेश्चन तो कल कराऊंगा अभी डरा दिया। कल आना क्लास में, कल ऐसे सितारे दिखेंगे तुम्हें, सितारे सितारे, वो सितारे दिखाऊंगा कल तुम्हें। आज चलो, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर,
कल मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए एंजॉय करते रहें, पढ़ाई करते रहें, थोड़ा बहुत सीरियस, थोड़ा बहुत फन, दोनों को बैलेंस करते हुए चलें। लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं, चलिए।